देखिए बेटा, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है ब्लैक बॉडी। बहुत ही बड़ा टॉपिक है बेटा, लेकिन अपने बुक्स में इसको थोड़ा जो है वो प्रेसाइसली दिया हुआ है। तो जितना अपने बुक्स के अंदर दिया हुआ है उसी को उतना ही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसको जो है वो अगर फुल्ली हम कवर करना चाहें तो ये ना हमारे डोमेन में आता है और ना ही हम इसको टोटली जो है ब्लैक बॉडी को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अलग से आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हमारे बुक्स में जितना दिया हुआ है उसको सिंपली उतना ही डिस्कस करते हैं। अब ब्लैक बॉडी होती क्या है बेटा, या ब्लैक बॉडी कहा किसको जाता है? देखिए बेटा, ब्लैक बॉडी का मकसद होता है कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी जिसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन फॉल करे उस रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर ले, और वो किसी भी एंगल से उसके ऊपर भले फॉल करे, चाहे वो स्ट्रेट उसके ऊपर फॉल करे, सम एंगल पे फॉल करे। लेकिन कोई भी ऐसी बॉडी जिस बॉडी के ऊपर जितनी भी रेडिएशन, जिस किस्म की रेडिएशन फॉल करे, इंफ्रारेड फॉल करे, विजिबल फॉल करे, अल्ट्रावायलेट फॉल करे, तो जिस किस्म की भी रेडिएशन उसके अंदर फॉल, उसके ऊपर फॉल करे और जिस एंगल पे फॉल करे तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं कि ये ब्लैक बॉडी है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब all, which can absorb all radiation falling on it at any temperature or angle is called black body। ठीक है बेटा, कोई भी ऐसी बॉडी जिसके ऊपर जिस किस्म की भी रेडिएशन फॉल करे, फिर वो किस एंगल पे फॉल करती है या उस बॉडी का अपना टेम्परेचर क्या होता है, उसके जब रेस्पेक्टिव वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले तो उसको कहा जाता है ब्लैक बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, सपोज करें आपके पास दो बॉडीज है इस तरह से बेटा, ये आपके पास दो बॉडीज है बेटा इस तरह से कि अगर हमारे पास दो बॉडीज है इस तरह से, ये एक सपोज करें ये एक ब्लैक बॉडी है और दूसरी ये हमारे पास ब्लैक बॉडी है। ठीक है, दो ब्लैक बॉडीज हैं इस तरह से। ठीक है, इनके टेम्परेचर सपोज करें डिफरेंट टेम्परेचर से, इसका टेम्परेचर आप सपोज कर ले 2000 केल्विन है और इसका टेम्परेचर आप सपोज करें 3000 केल्विन है। अब इसके ऊपर भी जो रेडिएशन इस तरह से फॉल करती है, सपोज करें रेडिएशन इस तरह से फॉल करती है, इस तरह से फॉल करती है, इस तरह से फॉल करती है, किसी भी एंगल से फॉल करे, तो ये हर किस्म की रेडिएशन को हर एंगल पे एब्जॉर्ब भी कर लेती है और हर टेम्परेचर पे भी एब्जॉर्ब कर ले। तो इसको हम कहते हैं कि ये ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी का मकसद
ऐसी बॉडी जिसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन फॉल करे, जिस एंगल पे फॉल करे, जिस टेम्परेचर पे फॉल करे, वो सब रेडिएशन को अपने अंदर जज्ब कर ले, तो ऐसी बॉडी को कहा जाता है कि ये ब्लैक बॉडी है। अब ऐसी बॉडी नेचर में मिलती नहीं है कि वो हर किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। ऐसी बॉडी नेचुरली, कुदरती तौर पे 100% ऐसी बॉडी मिलना हमें मुश्किल है। अब ऐसी बॉडी मिलना मुश्किल क्यों है? इसका रीजन ये होता है कि हर बॉडी एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, और ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पर्टिकुलर वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करते हैं और पर्टिकुलर वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब नहीं करते। इसलिए जब आप लाइट उसके ऊपर फॉल करते हो तो उसमें हर बॉडी अपने हिसाब से रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, बाकी रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट कर देती है या उसको ट्रांसमिट कर देती है। तो आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली कोई भी ऐसी बॉडी हमें नहीं मिलती जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले बेटा। तो आप कहोगे कि ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी इज हाइपोथेटिकल बॉडी। ये बेटा हाइपोथेटिकल बॉडी होती है। आइडियल ब्लैक बॉडी हाइपोथेटिकल बॉडी होती है बेटा, और ये बेटा जीरो रिफ्लेक्टर होती है बेटा। ब्लैक बॉडी जीरो रिफ्लेक्टर और ट्रांसमिटर होती है, ठीक है। इसका मकसद है इसके ऊपर जो रेडिएशन फॉल होती है बेटा वो न उससे गुजर सकती है, क्योंकि गुजरेगी कैसे, वो तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये 100% जो है, जब एब्जॉर्बर है तो आप इसको कहेंगे कि इसमें से रिफ्लेक्शन नहीं होती, क्योंकि रिफ्लेक्शन उसी चीज से होती है जो चीज हर किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती। जैसे आम तरह से चीजें होती है, उनके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। आम बॉडीज रिफ्लेक्टर भी होती है, एब्जॉर्बर भी होती है, लेकिन ब्लैक बॉडी जो होती है वो सिर्फ एब्जॉर्बर होती है, रिफ्लेक्टर नहीं होती बेटा। इसके अंदर जीरो रिफ्लेक्टर और ट्रांसमीटर होती है बेटा। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये बेटा 100% एब्जॉर्बर है। 100% एब्जॉर्बर की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन पावर जो होता है बेटा ए, ये 1 होता है। इसको कहते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन पावर, इसका 1 होता है। ये 100% एब्जॉर्बर होगी बेटा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ब्लैक बॉडी की आपके माइंड में रहनी चाहिए कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी कंसीडर की जाती है जिस बॉडी के अंदर हम ये कहते हैं ये एक ऐसी बॉडी होगी जो 100% एब्जॉर्बर होगी। इसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन फॉल करेगी वो हर किस्म की रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है। ये 100% एब्जॉर्बर है, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन पावर जो होता है ए, वो 1 होता है। ये रिफ्लेक्टर नहीं होती, क्योंकि जो चीज रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब करेगी वो 0% रिफ्लेक्ट करेगी या वो 0% ट्रांसमिट करेगी। मींस उससे लाइट गुजर भी नहीं सकती, क्योंकि वो हर किस्म की रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ऐसी आइडियल बॉडी हमें मिलना मुश्किल है कि ऐसी कोई आइडियल चीज हो जिसके अंदर ये सब प्रॉपर्टीज हो, तो ऐसी चीज मिलना हमारे लिए मुश्किल है कि हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसके अंदर
100% ये प्रॉपर्टीज हो जो ब्लैक बॉडी के अंदर होती है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक आता है किरचॉफ का लॉ। अब किरचॉफ के लॉ को तो डिस्कस नहीं करते, लेकिन उसकी बुनियाद पे एक पॉइंट आती है। किरचॉफ का लॉ कहता है कि जो चीज जितनी ज्यादा एब्जॉर्बर होगी उतनी ही ज्यादा इमिटर भी होगी। जो चीज जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी वो चीज उतना ही ज्यादा इमिट करेगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ के ब्लैक बॉडी अगर सबसे ज्यादा एब्जॉर्बर है तो वो सबसे ज्यादा इमिटर भी होगी। तो आप कहेंगे कि अगर ये ब्लैक बॉडी के बारे में आप कहते हो कि ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा एब्जॉर्बर है, क्योंकि हर बॉडी हर किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन ब्लैक बॉडी हर किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप कहोगे कि अगर ये हर किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ ये हर किस्म की रेडिएशन को इमिट भी करेगी जब इसको गर्म किया जाता है। ठीक है। तो आप ये कहोगे कि ये बाकी बॉडी से अच्छी इमिटर होगी। जिस तरह से बाकी बॉडीज को जब आप गर्म करते हो, जैसे लोहा है, लोहे को आप गर्म करते हो तो देखिए वो रेड कलर का बनता है, बाकी कलर का। तो जब आप गर्म करते हो इसका मकसद है वो रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो अगर आप देखते हो कि बाकी बॉडीज ब्लैक बॉडी के मुकाबले में अगर कम एब्जॉर्ब करती हैं तो वो कम इमिट करेंगी। इसका मतलब है कि अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम रखा जाए, एक ब्लैक बॉडी हो एक कोई नॉर्मल बॉडी हो, एक लोहे की बॉडी हो एक ब्लैक बॉडी हो, दोनों का अगर टेम्परेचर सेम रखेंगे तो सेम टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी की रेडिएशन ज्यादा इमिट होगी और बाकी लोहे से कम इमिट होगी, क्योंकि ब्लैक बॉडी बाकी बॉडी से ज्यादा एब्जॉर्ब करती है तो ज्यादा इमिट भी करेगी। इसलिए आप कहोगे कि ब्लैक बॉडी emits more radiation than other bodies at same temperature। ठीक है। अगर बाकी बॉडीज का टेम्परेचर और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर सेम रखा जाए तो इसमें से ज्यादा होगी ऑन हीटिंग बेटा। जब आप इसको गर्म करोगे बेटा तो ब्लैक बॉडी जो होती है ये ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगी एज कंपेयर टू अदर नॉर्मल बॉडीज। ये किस लॉ के मुताबिक होती है बेटा? आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं किरचॉफ्स लॉ बेटा। जो ब्लैक बॉडी के बारे में किरचॉफ का लॉ है, किरचॉफ का वो नहीं बेटा केवीएल और केसीएल नहीं, ये ब्लैक बॉडी के बारे में किरचॉफ का जो है वो लॉ होता है। ठीक है। तो आप इसके मुताबिक जो चीज जितना ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगी उतना ज्यादा एब्जॉर्ब भी करेगी, और सॉरी जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी उतना ज्यादा इमिट करेगी। उसके मुताबिक ब्लैक बॉडी जो होती है वो आम बॉडीज के मुकाबले में ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये हर किस्म की रेडिएशन को इमिट करने की भी सलाहियत रखती है, क्योंकि ये हर किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है तो ये हर किस्म की रेडिएशन को इमिट करेगी। तो आप कहोगे कि ब्लैक बॉडी कैन इमिट all kind of radiation on heating बेटा। गर्म करने से ये हर किस्म की रेडिएशन को
इमिट भी करेगी। तो आप कह सकते हैं बेटा कि ब्लैक बॉडी कैन इमिट ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन ऑन हीटिंग। ब्लैक बॉडी गर्म करने से हर किस्म की रेडिएशन को इमिट भी कर सकती है। आप इसकी इमिसिविटी के बारे में कहोगे कि इसकी इमिसिविटी 1 है बेटा। इज इक्वल टू 1 बेटा। ये एब्जॉर्प्शन पावर इमिसिविटी दोनों इसकी क्या होती है बेटा? 1 होती है। ठीक है, तो ये हुआ बेटा सिंपल सा जो है वो एक इंट्रोडक्शन ब्लैक बॉडी का, कि ब्लैक बॉडी क्या होती है या ब्लैक बॉडी क्या कर सकती है। नेचर के अंदर इस तरह की आइडियल ब्लैक बॉडी हमारे पास अवेलेबल नहीं है बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी। बेटा क्या आर्टिफिशियली कोई चीज हम ऐसी बना सकते हैं जिसके अंदर ये सब की सब प्रॉपर्टीज हो बेटा? तो आर्टिफिशियली बेटा हम एक ऐसी बॉडी बना सकते हैं जो वेरी नियर होगी, मीन्स वो भी आइडियल नहीं होगी, लेकिन अगर हम चाहें तो हम कोशिश करके एक ऐसी बॉडी बना सकते हैं जो बॉडी वेरी नियर टू द ब्लैक बॉडी होगी। अब ये हम देखते हैं कि आर्टिफिशियली हम किस तरह से ऐसी बॉडी बना सकते हैं। तो हम करते हैं बेटा आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी। बेटा आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी, आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली ब्लैक बॉडी can be made by drilling a cavity in a metal piece and coloring it black inside। अब इसको ब्लैक बॉडी क्यों कहा जाता है बेटा? ब्लैक बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ब्लैक कलर की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे ब्लैक कलर जो होता है बेटा, उसके ऊपर जितनी भी रेडिएशंस फॉल होती हैं वो उन सब रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसके अंदर ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टीज होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो है ये बिहेव करती है, जो है वो आप कह सकते हैं कि ये ब्लैक कलर का की तरह इसकी नेचर है। इसलिए हम कहते हैं कि ये ब्लैक बॉडी है, लेकिन इसका कलर ब्लैक हो ये जरूरी नहीं है। इसका कलर डिपेंड करता है कि इसको किस तरह से आप देख रहे हो। जब ये किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो इसका कलर ब्लैक होता है, क्योंकि जब ये एब्जॉर्ब कर रही होगी तो हर किस्म की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो चीज हर किस्म की रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है वो हमें ब्लैक नजर आती है। लेकिन जब ये इमिट करती है तो इसके कलर मुख्तलिफ हो सकते हैं। जब ये रेड कलर की लाइट इमिट कर रही होती है तो हमें ये रेड नजर आती है। अगर ये ब्लू कलर की लाइट इमिट कर रही है तो ये हमें ब्लू नजर आएगी। अगर ये ग्रीन कलर की लाइट इमिट कर रही है तो ये हमें ग्रीन नजर आएगी। अगर ये येलो कलर की लाइट इमिट कर रही है तो हमें ये येलो नजर आएगी। इसका मतलब है कि इमिशन के दौरान इसके कलर मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ब्लैक बॉडी जरूरी नहीं है कि ब्लैक कलर की हो, इसका कलर इमिशन या एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। एब्जॉर्प्शन के दौरान इसका कलर हमेशा ब्लैक होगा, और इमिशन के दौरान ये जिस किस्म का कलर इमिट कर रही होगी उसी किस्म का इसका कलर होगा। जैसे लोहा होता है, जब गर्म करते हैं तो जब वो रेड कलर की लाइट इमिट कर रहा है तो वो आपको रेड नजर आता है। अगर आप किसी भी चीज को गर्म करते हो उसमें ब्लू कलर की लाइट इमिट होती है तो वो आपको ब्लू नजर आती है। तो इस तरह से ब्लैक बॉडी के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं,
लेकिन वो होते हैं इमिशन के दौरान। एब्जॉर्प्शन के दौरान इसका सिर्फ एक ही कलर होता है और वो होता है ब्लैक कलर। ठीक है बेटा। अब ये आर्टिफिशियल कैसे बनाई जाती है बेटा? ये आर्टिफिशियल बनाई जाती है ऐसे। इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा? इस तरह से एक जो है वो आप कह सकते हैं कि मेटल का एक पीस लेते हैं बेटा, और उसके अंदर इस तरह से एक छोटी सी केविटी ड्रिल करते हैं बेटा। इस तरह से बिल्कुल एक पतला सा फाइन होल करते हैं इस तरह से बेटा, और इसको अंदर से क्या कर देते हैं बेटा? इसको अंदर से खाली कर देते हैं। ये मेटल का पीस है बेटा, ये मेटल का पीस है। ये आप इसको कह सकते हैं कि ये मेटल का पीस है बेटा। ये हमारे पास मेटल का पीस है, इसको अंदर से हमने खाली किया बेटा, और अंदर से खाली करने के बाद इसके अंदर एक छोटा सा फाइन होल बनाया बेटा। इस तरह से बेटा एक बिल्कुल एक छोटा सा फाइन होल बनाते हैं इसके अंदर। ये इस तरह से बेटा एक मेटल का पीस है, और इसके अंदर एक छोटा सा फाइन होल हमने बनाया बेटा इस तरह से। और इसके अंदर बेटा जो अंदर से कलर करते हैं वो मुख्तलिफ ब्लैक कलर करते हैं बेटा। अगर हम लैंप ब्लैक करें, लैंप ब्लैक एक मटेरियल होता है, या जो है वो ब्लैक वेलवेट होता है, या चारकोल होता है। ये मुख्तलिफ ऐसे कलर होते हैं ब्लैक। जब वो इसके अंदर करेंगे तो ये वो कलर होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये 97% तक ब्लैक बॉडी बन जाती है। ठीक है। अगर हम लैंप ब्लैक है या कौन सा कलर मैं भूल रहा हूं, अगर उसको आप इसके अंदर यहाँ पे अंदर की साइड पे लगाओगे तो ये तकरीबन जो होगी 97% तक ब्लैक बॉडी बन जाएगी। और कौन सा कलर अंदर किया जाता है बेटा? इसके अंदर इस तरह से हम क्या करते हैं कि इसके अंदर बेटा इस तरह से ब्लैक कलर जो होता है वो कर देते हैं बेटा। इस तरह से, इस तरह से इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा? ब्लैक कलर करते हैं। लैंप ब्लैक वगैरह करेंगे तो लैंप ब्लैक इसको 97% तक जो है वो ब्लैक बॉडी बना देता है इस तरह से। अब क्या किया जाता है बेटा? इसके अंदर जब इस तरह से रेडिएशन आती है, सपोज करें इस तरह से इसके अंदर रेडिएशन अगर इंटर करेंगे, तो ये रेडिएशन बेटा इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस फेस करेगी, और आखिरकार ये इस तरह से बेटा रिफ्लेक्ट करते करते एब्जॉर्ब हो जाएगी। और इसके अंदर बहुत ही थोड़े चांसेस होते हैं कि ये रेडिएशन सिर्फ 3% एस्केप कर जाएगी। बाकी रेडिएशन जो होती है 97% जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बेटा। ठीक है। तो ये जो है बेटा हमारे पास आर्टिफिशियली ब्लैक बॉडी बना सकते हैं, जो डिफरेंट कलर्स की कॉम्बिनेशन से 97% तक एब्जॉर्बर हो सकती है बेटा। अब आ जाते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स बेटा। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स क्या होते हैं बेटा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स, आप स्टार्स को, सन वगैरह को ब्लैक बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि स्टार है या सन है, ये ऐसी चीजें हैं जो तकरीबन हर किस्म की रेडिएशन को इमिट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। सॉरी, इमिट करते हैं, ये इमिटर है। तो बेटा ये जो स्टार्स होते हैं या ये जो सन होता है हमारा, ये हर किस्म की रेडिएशन हमें देता है, तो इसको वेरी नियर आप ब्लैक बॉडी के कंसीडर कर सकते हैं प्रैक्टिकल कंडीशन में। और भी चीजें हैं जिनको आप इस तरह से बना के वेरी नियर टू द आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी के कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट कोई भी चीज ब्लैक बॉडी नहीं होती बेटा। अब आ जाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स कैसे होते हैं।
देखिए बेटा, जैसे हमने ये कंसीडर किया कि ब्लैक बॉडी बनाई कैसे जाती है। सपोज करें ये आर्टिफिशियली हमने ब्लैक ब्लैक बॉडी बनाई बेटा। सपोज करें बेटा, ये हमने एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाई बेटा, उसी तरह से जिस तरह से हमने बेटा प्रीवियस पेज पे बनाई है, इस तरह से सपोज करें हमने इस तरह से एक ब्लैक बॉडी इस तरह से बना ली बेटा। ठीक है, इस तरह से हमने आर्टिफिशियली एक ब्लैक बॉडी बेटा बना ली। अब जिस तरह से ये हर किस्म की रेडिएशन को बेटा एब्जॉर्ब करती है, तो जाहिर सी बात है ये हर किस्म की रेडिएशन को क्या करेगी बेटा, इमिट भी करेगी जब इसको हम गर्म करेंगे। अब सपोज करें बेटा, ये इस तरह से जो है आप इसको क्या करते हैं बेटा, जब गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं बेटा, इसको हीट देते हैं, तो इसमें से बेटा इस तरह से रेडिएशन निकलती है, इस तरह से रेडिएशन निकलती है। अब ये जो रेडिएशन निकलती है, इस रेडिएशन को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके अगर हम ग्राफ बनाए तो उसको कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स को समझने से पहले एक बात याद रखिएगा बेटा, ठीक है, ये थोड़ा बेटा ध्यान से समझिएगा ताकि ये चीज आगे वेन्स लॉ में भी आपको काम आएगी। जैसे बेटा सपोज करें कि आपने एक लोहे का पीस लिया है और आप ये सपोज कर लें कि वो लोहे का पीस जो है ब्लैक बॉडी है। अब आप क्या करते हैं, उस लोहे को गर्म करते हैं। ठीक है, जब आप लोहे को गर्म करोगे तो आप देखोगे कि लोहा जब थोड़ा ज्यादा गर्म होता है तो उसमें रेड कलर की लाइट निकलती है। बेटा जब उसमें रेड कलर की लाइट निकलती है तो पता है उसमें और भी लाइट निकल रही होती है, उसमें ग्रीन कलर की भी निकल रही होती है, उसमें येलो की भी निकल रही होती है, उसमें इंफ्रारेड भी निकल रही होती है। लेकिन वो आपको रेड क्यों नजर आता है? रेड इसलिए नजर आता है कि उसमें उस वक्त ज्यादा से ज्यादा रेड कलर की लाइट निकल रही होती है। ठीक है, अगर सपोज करें आपने उसका टेम्परेचर और बढ़ाया तो आप देखोगे कि सपोज करें उसका कलर येलो हो रहा है। अब वो आपको येलो क्यों नजर आ रहा है? वो इसलिए कि अब जो आपने टेम्परेचर रखा हुआ है ना, उस टेम्परेचर पे रेड कलर भी निकल रहा है, इंफ्रारेड भी निकल रहा है और कलर भी निकल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें येलो निकल रहा है, इसलिए वो आपको येलो नजर आती है। तो बेटा ये बॉडीज का बिहेवियर है कि जब आप बॉडीज को गर्म करते हो तो उसमें सिर्फ एक किस्म की रेडिएशन नहीं निकलती, उसमें मुख्तलिफ किस्मों की रेडिएशन निकलती है। लेकिन उन सब रेडिएशन में एक ऐसी रेडिएशन होती है जो डोमिनेंट होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने लोहे का टेम्परेचर 2000 केल्विन किया, आपको वो रेड कलर का नजर आ रहा है, मींस 2000 केल्विन के ऊपर उसके अंदर से सिर्फ रेड कलर नहीं निकलता और इंफ्रारेड और कलर निकल रहे होते, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा जो होता है वो डोमिनेंट कलर कौन सा निकल रहा है, जो होता है वो निकल रहा होता है रेड कलर। अगर आप उसका टेम्परेचर 4000 करते हो और वो आपको ग्रीन येलो कलर का नजर आता है, इसका मकसद है 4000 पे रेड कलर भी निकल रहा है, बाकी कलर भी निकल रहे हैं, इंफ्रारेड भी निकल रहा है, लेकिन उसमें डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट कलर जो निकल रहा होता है वो येलो नजर आ रहा है। अगर आपने किसी चीज को गर्म किया और उसमें से ग्रीन कलर की लाइट आपको नजर आ रही है, उसका कलर ग्रीन नजर आ रहा है आपको, इसका मकसद है उसमें और कलर भी निकल रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो रेडिएशन निकलती है वो किसकी निकलती है, वो ग्रीन कलर की निकलती है। याद रखिएगा बेटा कि चाहे ब्लैक बॉडी हो या चाहे एनी अदर प्रैक्टिकल बॉडी हो,
जब उसको गर्म करते हैं तो दोनों का बिहेवियर सेम होता है। और वो बिहेवियर कौन सा होता है? वो बिहेवियर ये होता है कि हर टेम्परेचर के लिए एक मखसूस वेवलेंथ होती है, जिस वेवलेंथ की रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा उस वक्त निकल रही होती है, जिसको डोमिनेंट वेवलेंथ कहा जाता है, जिसको लेमडा मैक्सिमम कहा जाता है। ठीक है, लेमडा मैक्सिमम जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि डिफरेंट चीजों को गर्म करने से उनके डिफरेंट कलर क्यों बनते हैं? इसलिए कि जब डिफरेंट चीजों को हम गर्म करते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स की वेव्स निकल रही होती है, लेकिन वो जो आपको कलर नजर आ रहा होता है, उस कलर की लाइट जो होती है, उस कलर की जो लाइट होती है वो हमेशा डोमिनेंट होती है, जो कलर आपको नजर आ रहा होता है। एक पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जी पिक्चर एग्रीकडेस गूगल था। ये मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ बेटा, ताकि उसमें आपका गूगल दे। इसमें एक पिक्चर में दिखाता हूँ, उसके ऊपर आपको समझाता हूँ। एनिमेशन में खाली ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये कर दिया। अब ये पिक्चर देखें बेटा, ताकि इसमें से ये क्लियर हो जाए आपको कि ये क्या बिहेवियर क्या है इसका बेटा। उसके बाद लॉज आपको समझने बहुत ज्यादा जो है वो आसान हो जाएंगे, क्योंकि मुश्किल है, बहुत बड़ा टॉपिक भी है। थोड़ा उसको समराइज कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास बहुत ही छोटा जो है वो दिया गया है। ये आप देख लें बेटा, इसकी पिक्चर देख लें कि ये किस तरह से ये नजर आता है बेटा। बेटा ये देख लें, ये एक पिक्चर है। ये इसका बिहेवियर बताती है जब किसी भी चीज को गर्म करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये इसका बिहेवियर देखें बेटा। जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हो, 3000 केल्विन करते हो बेटा, 3000 केल्विन पे इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या निकल रही है बेटा? इंफ्रारेड निकल रही है। इसमें और वेवलेंथ भी निकल रही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो जिससे सबसे ज्यादा जिसकी इंटेंसिटी होती है, वो इंटेंसिटी ज्यादा इंफ्रारेड की होती है। आपने इसका टेम्परेचर 3000 से 4000 कर दिया। अब आप देख रहे हो कि इसमें से ये वेवलेंथ जो ज्यादा निकल रही है, ये 2 निकल रही है। मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, जब ये आपने इसका 3000 टेम्परेचर रखा बेटा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी वाली कौन सी वेवलेंथ निकल रही है बेटा? ये 1 वाली वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा निकल रही है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा के 4000 किया बेटा, टेम्परेचर बढ़ा के 4000 किया, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो वेवलेंथ निकल रही है बेटा, वो ये वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा निकल रही है, 2 वाली निकल रही है। अब आपने बेटा टेम्परेचर बढ़ा के 5000 किया, तो आप देख सकते हैं बेटा कि इसमें से कौन सी वेवलेंथ निकल रही है बेटा? ज्यादा से ज्यादा रेड कलर की वेवलेंथ निकल रही है। इसलिए ये लेमडा मैक्सिमम का मकसद है वो वेवलेंथ जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज्यादा से ज्यादा निकल रही है। यहाँ पे देखें 3000 पे वेवलेंथ 1 ज्यादा से ज्यादा निकल रही है, 4000 पे वेवलेंथ 2 सबसे ज्यादा निकल रही है, 5000 पे वेवलेंथ 4.5 जो है वो ज्यादा से ज्यादा निकल रही है। और इस तरह से बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर 6000 होता है, तो उसमें येलो कलर ज्यादा निकल रहा है। क्या आप देख सकते हैं कि जैसे आप किसी भी चीज को गर्म करोगे, तो उसमें से जो डोमिनेंट वेवलेंथ होगी, 5000 पे डोमिनेंट वेवलेंथ कौन सी है बेटा? 5000 पे डोमिनेंट वेवलेंथ रेड कलर की है, इसलिए उस वक्त उसका कलर आपको रेड नजर आएगा। ये देखें बेटा, और भी कर्व बना लेते हैं कि अगर टेम्परेचर जैसे बेटा, अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो ये इस तरह से कलर आपको चेंज नजर आएंगे। इस तरह से टेम्परेचर आप 5000 से बेटा
इस तरह से चेंज करते जाओगे तो डिफरेंट कलर्स की डोमिनेंसी होगी। तो बेटा ये कर्व उसी चीज को जाहिर करता है। तो सिंपली ब्लैक बॉडी के अंदर ये याद रखिएगा, या किसी भी बॉडी को जब गर्म करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है। उसका बिहेवियर ये होता है कि जब आप उसको गर्म करते हो तो उसमें हर किस्म की रेडिएशन निकलती है, लेकिन एक ऐसी वेवलेंथ होती है जो उस टेम्परेचर पे ज्यादा से ज्यादा निकलती है। तो ऐसी वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं, ऐसी वेवलेंथ को हम कहते हैं कि ये जो है, ये हमारे पास जो वेवलेंथ है ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। लेमडा मैक्सिमम का मकसद है वो वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी एक मखसूस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा हो, तो उसको कहा जाता है लेमडा मैक्सिमम। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 5000 केल्विन पे जब किसी भी चीज का टेम्परेचर, सपोज करें ये लोहा है, इस लोहे का टेम्परेचर आपने जब 5000 केल्विन किया, इसमें मुख्तलिफ रेडिएशन निकल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेडिएशन निकल रही है वो किसकी निकल रही है, रेड कलर की निकल रही है। अब यहाँ पे देखे बेटा 6000 है, जब आपने इसका टेम्परेचर 6000 किया तो उसमें बाकी रेडिएशन भी निकल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा रेडिएशन किस कलर की निकल रही है बेटा, सबसे ज्यादा रेडिएशन निकल रही है बेटा जो है वो येलो कलर की निकल रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात याद रखिएगा कि जब किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ वेवलेंथ्स निकलती है, लेकिन एक वेवलेंथ ऐसी होती है जो उस टेम्परेचर के ऊपर सबसे ज्यादा निकल रही होती है। तो उस टेम्परेचर के ऊपर जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ निकल रही होती है उसके बारे में हम कहते हैं कि ये लेमडा मैक्सिमम है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स जो है बेटा ये चीज आपको बताते हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स बेटा जो आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं वही मैं बुक वाले बनाता हूं बेटा। एसटीबी के अंदर भी दिए हुए हैं, पीटीबी के अंदर भी दिए, मत बेटा ये पीटीबी के अंदर भी दिए हुए हैं, एसटीबी के अंदर भी दिए हुए हैं। मैं एक का बना लेता हूं, दोनों की एक्सप्लेनेशन बेटा सेम होती है, कोई फर्क नहीं है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व्स में बनाता हूं, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो कर्व्स होते हैं ये किस चीज के बारे में बताते हैं बेटा। ये इस तरह से बेटा आप इसके बारे में जो है वो इस तरह से कर्व्स बनाओगे। ये इस तरह से ये कर्व्स क्या बताते हैं बेटा, इसको समझोगे तो आगे लॉज समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बेटा इसके ऊपर हम करते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेटा। ठीक है, और इंटेंसिटी का फार्मूला आपका पड़ा हुआ है बेटा। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या एनर्जी होती है बेटा पावर पर यूनिट टाइम, और इसका यूनिट जो होता है बेटा इंटेंसिटी का ये होता है वाट पर मीटर स्क्वायर बेटा। और यहाँ पे बेटा दी गई है वेवलेंथ, इस एक्सिस के ऊपर बेटा वेवलेंथ दी गई है। ठीक है, अब ये समझे ये आपकी ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी आप इसको गर्म कर रहे हो, और गर्म करने के बाद इसमें से ये जो इस तरह से रेडिएशन निकल रही है, गर्म करने के बाद इसमें जो रेडिएशन निकल रही है उसके आप ग्राफ बना रहे हो। यहाँ पे मीन्स आप बॉडी को गर्म कर रहे हो और गर्म करने के बाद इसके ग्राफ बना रहे हो बेटा। ये हमारे पास है बेटा इस तरह से, ये हमारे पास वेवलेंथ है बेटा 0.5 है, और ये वेवलेंथ है बेटा हमारे पास 1 है बेटा, और ये वेवलेंथ है हमारे पास बेटा 1.5 है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा ये इस तरह से जो है वो हमारे पास इस तरह से बेटा रीजन्स बनाई हुई है कि ये बेटा इस तरह से
ये बेटा लाइनें हैं, ये लाइनें बनाना जरूरी है बेटा। ये मैं इसका ग्राफ बनाता हूं बेटा। इससे इस साइड पे जो होगी बेटा, ये इंफ्रा रेड लाइट है, इंफ्रा रेड लाइट है बेटा। और ये जो होती है बेटा, ये होती है बेटा इसके अंदर ये होती है बेटा विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट है बेटा। और ये होती है बेटा अल्ट्रा वायलेट लाइट बेटा। ठीक है, अब इसको समझे कि ये बेटा कहता क्या है बेटा। देखें कि ये जो है वो हमें किस चीज के बारे में कहता है या किस चीज को इंडिकेट करता है बेटा। देखें कि जब इसका टेम्परेचर 4000 करते हैं बेटा, तो इसका ग्राफ ये बनता है बेटा। 4000 जब हम करते हैं तो इसका ग्राफ जो होता है बेटा, ये इस तरह से बनता है बेटा। ये जब इसका टेम्परेचर कितना रखते हैं बेटा, इसका टेम्परेचर अगर 4000 रखते हैं तो उसमें जो रेडिएशन निकलती है बेटा, उसका ग्राफ ये बनता है। देखिए बेटा, ये ग्राफ किसको जाहिर करता है, ये इसको ग्राफ को समझे कि 4000 जब आपने इसका टेम्परेचर किया तो उसमें रेडिएशन कौन सी निकल रही है बेटा। देखें इसमें अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, ये अल्ट्रा वायलेट के अंदर थोड़ा सा ऐसा मीन्स इसमें थोड़ी अल्ट्रा वायलेट निकल रही है, थोड़ी हल्की जो है वो इसमें विजिबल निकल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी निकल रही है बेटा, सबसे ज्यादा जो निकल रही है ये बेटा, सबसे ज्यादा जो निकल रही है ये निकल रही है इंफ्रारेड। क्योंकि सबसे पीक कहाँ पे है बेटा, जो इसकी पीक है वो है इंफ्रारेड। इसका मकसद है जब आप इसका टेम्परेचर 4000 रखोगे तो उसमें से विजिबल भी निकल रही होगी, अल्ट्रा वायलेट भी निकल रही होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी निकल रही है, सबसे ज्यादा इंफ्रारेड निकल रही है। ठीक है बेटा, अब अगर आप इसका टेम्परेचर 5000 करोगे बेटा, ठीक है, इसका टेम्परेचर अगर आप 5000 करोगे तो बेटा ये इस तरह से बन जाती है। इसका मतलब है बेटा कि ये यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम है बेटा, ये लेमडा मैक्सिमम है। और ये लेमडा मैक्सिमम किसकी है, 4000 की है। अब बेटा ये किसकी आ गई, ये आ गई बेटा, ये जो आ गई अब विजिबल के अंदर बेटा, लेमडा मैक्सिमम बेटा। जब टेम्परेचर आपने बढ़ा के 5000 केल्विन कर दिया बेटा, टेम्परेचर 5000 केल्विन कर दिया, तो अब आप देखें पहले इसमें ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन इंफ्रारेड निकल रही थी। 5000 के ऊपर इसमें से कौन सी निकल रही है बेटा, इसमें ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी वाली रेडिएशन कौन सी निकल रही है, विजिबल निकल रही है बेटा। अब अगर आप इसका 6000 करोगे बेटा, 6000 करोगे तो भी आप देखोगे कि इसमें बेटा 6000 पे भी, 6000 केल्विन पे भी, अब देखें ये सपोज करें रेड कलर निकल रहा है। अब इसमें पीक जो है वो किसकी निकल रही है बेटा, ये निकल रही है, आप समझे कि ब्लू कलर का, इसमें ब्लू कलर की लाइट निकल रही है। अब अगर इसका टेम्परेचर आप 7000 करते हो तो बेटा ये अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर ज्यादा आ जाता है। अगर आप इसका टेम्परेचर 7000 करोगे तो आप देखें बेटा कि इसकी लेमडा मैक्सिमम जो होती है, ये लेमडा मैक्सिमम जो होती है ये इस तरह से शिफ्ट हो रही है बेटा, लेमडा मैक्सिमम कम हो रही है। तो बेटा ये ब्लैक बॉडी का जो है वो बिहेवियर होता है कि जब आप ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इस तरह से बढ़ाते जाओगे, जब आप इसका टेम्परेचर 4000 रखोगे तो आप देखोगे उसमें, देखे इंफ्रारेड भी निकल रही है, उसमें विजिबल भी निकल रही है, अल्ट्रा वायलेट भी निकल, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कौन सी निकल रही है, इंफ्रारेड निकल रही है। टेम्परेचर आपने 5000 किया तो भी उसमें इंफ्रारेड भी निकल रही है, अल्ट्रा वायलेट भी निकल रही है, उसमें विजिबल, लेकिन ज्यादा से ज्यादा विजिबल निकल रही है। और अगर आप इसका टेम्परेचर 6000 करोगे तो आप देखोगे कि इसमें विजिबल निकल रही है लेकिन लेमडा मैक्सिमम और कम हो गया। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे
तो ये चीज आपको बताती है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ निकलती है वो चेंज हो रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये देखें आप, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो रही है, मैक्सिमम वेवलेंथ कम हो रही है। ठीक है, जैसे 4000 पे ज्यादा से ज्यादा इंफ्रारेड निकलती है, 5000 पे सपोज कर लें कि ज्यादा से ज्यादा रेड कलर निकलता है, 6000 पे सपोज करें ज्यादा से ज्यादा येलो कलर निकलता है, 7000 पे ज्यादा से ज्यादा कौन सा रेडिएशन निकलती है, सपोज करें ब्लू कलर निकलती है। तो जब आप किसी भी ब्लैक बॉडी को इस तरह से गर्म करोगे तो उसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो फंक्शन है टेम्परेचर का। तो आप लिखोगे कि रेडिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसको आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, लेमडा शिफ्ट्स टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, ये किस तरफ शिफ्ट करती है, शॉर्टर वेवलेंथ। आप कह सकते हैं एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये आप कर ले, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इससे रेडिएशन जो है उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसमें से निकलने वाली जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। कल इसके लॉस डिस्कस करेंगे, इसको वापस रिपीट भी करेंगे और कल जो होगा इसके लॉस भी करेंगे इंशाल्लाह।